एक बार तनिक सी असावधानी दारुण दुख का कारण हो जाती है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनमें नाम मात्र की असावधानी भी अक्षम्य अपराध है। चिकित्सक का कार्य ऐसा ही है और आखेट भी ऐसा ही कार्य है। तनिक से भूल किसी के प्राण ले जा सकती है और फिर केवल पश्चाताप हाथ रहता है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ एक बार रात्रि के समय आखेट को निकले थे। सरयू के किनारे उन्हें ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो कोई हाथी पानी पी रहा हो। महाराज ने शब्द वेदी लक्ष्य से बाण छोड़ दिया। यही बड़ी भारी भूल हो गई। आखेट के नियमानुसार बिना लक्ष्य को ठीक ठाक देखे बाण नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरे युद्ध के अतिरिक्त हाथी अवध्य है यदि वह पागल न हो रहा हो, इसलिए हाथी समझकर भी बाण चलाना अनुचित ही था। महाराज को तत्काल किसी मनुष्य कंठ का चित्कार सुनाई पड़ा। वे दौड़े उसी ओर। माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर में बैठाकर कंधे पर उठाकर यात्रा कर रहे थे। अयोध्या के पास वन में पहुंचने पर उनके माता पिता को प्यास लगी। दोनों को वृक्ष के नीचे उतारकर वे जल लेने सरयू किनारे आए। कमंडलू के पानी में डुबोने पर जो शब्द हुआ उसी को महाराज दशरथ ने दूर से हाथी के जल पीने का शब्द समझकर बाण छोड़ दिया था। महाराज दशरथ के पश्चाताप का पार नहीं था। उनका बाण श्रवण कुमार की छाती में लगा था। वे भूमि पर छटपटा रहे थे। महाराज अपने बाण से एक तपस्वी को घायल देखकर भय के मारे पीले पड़ गए। श्रवण कुमार ने महाराज का परिचय कर कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, अतः आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, परंतु मेरी छाती से बाण निकाल लीजिए और मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दीजिए। छाती से बाण निकलते ही श्रवण कुमार के प्राण भी शरीर से निकल गए। महाराज दशरथ जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे और बिना बोले ही उन्हें जल देने लगे। तब उन वृद्ध अंधे दंपति ने पूछा, बेटा आज तुम बोलते क्यों नहीं? विवश होकर महाराज को अपना परिचय देना पड़ा और सारी घटना बतानी पड़ी। अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु सुनकर वे दोनों दुख से अत्यंत व्याकुल हो गए। बेटा श्रवण, तुम कहाँ हो? इस प्रकार चिल्लाते हुए सरयू किनारे जाने को उठ पड़े। हाथ पकड़कर महाराज उन्हें वहां ले आए जहां श्रवण कुमार का शरीर पड़ा था। महाराज को ही चिता बनानी पड़ी। दोनों वृद्ध दंपति पुत्र के शरीर के साथ ही चिता में बैठ गए। महाराज दशरथ के बहुत प्रार्थना करने पर भी उन्होंने जीवित रहना स्वीकार नहीं किया और बहुत क्षमा मांगने पर भी उन्होंने महाराज को क्षमा नहीं किया। उन्होंने महाराज को शाप दिया, जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। वृद्ध दंपति का यह शाप सत्य होकर रहा। श्री राम जी के वन जाने पर चक्रवर्ती महाराज ने उनके वियोग में व्याकुल होकर देह त्याग किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।